नमस्कार, न्यूज वुड की खास पेशकश में आप देख रहे हैं प्रहार और मैं हूं नई दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ साकिब जकरिया। आज कर्नाटक के उडुपी महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कैंपस से जो तस्वीर आई है बेहद हैरान करने वाली है। कॉलेज कैंपस में हिजाब पहने मुस्लिम छात्राओं के साथ भगवाधारी गुंडों ने बदसलूकी की है। आखिर इन भगवाधारी गुंडों को तो पता ही होगा कि बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये तस्वीर राज्य की बीजेपी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। इन भगवाधारी गुंडों को संस्कार की जरूरत है। खुदा न खास्ता ये गुंडे यहाँ से पास आउट होकर चले गए तो बाहर भी गुंडागर्दी के अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं होगा। आखिर इनको कौन समझाए? अगर अपने ही समाज के नंग धड़ंग साधुओं को यही भगवा वस्त्र इनके शरीर पर ढकते तो मुस्लिम छात्राओं के हिजाब उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले एक हफ्ते से कॉलेज कैंपस में आखिर ये गुंडे अल्पसंख्यक समुदाय की बहन बेटियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब को मुद्दा बनाकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। न्यूज वुड, खबर भरोसे की। हिजाब का मुद्दा अब कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जबकि राज्य की बीजेपी सरकार शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को कंपलसरी करने का हुक्म दिया है। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध में भगवाधारी गुंडे आज भगवा गमछा ओढ़कर कॉलेज कैंपस पहुंचे, जिसे मीडिया ने खूब सुर्खियां बनाया और कहा गया है कि अगर मुस्लिम छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनकर आएंगी तो उसके जवाब में हिंदू छात्र भी भगवा गमछा ओढ़कर आएंगे। पिछले एक हफ्ते से हिजाब को मुद्दा बनाकर इसे दिया जा रहा है तूल और इस पूरे मामले में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को आगे आकर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने यूनिफॉर्म के संबंध में सभी छात्र से सरकारी आदेश का पालन करने का आग्रह किया। वहीं हिंदू छात्रों का कहना है कि जब तक हिजाब की अनुमति कॉलेज कैंपस में दी जाएगी वे भगवा वस्त्र ओढ़कर इसी तरह से आते रहेंगे। कर्नाटक के उडुपी महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कैंपस में हिजाब को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर देश भर की नजरें गड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर पिछले दिनों हापुड़ के छजारसी टोल प्लाजा पर गोलियां बरसाने का एक और वीडियो पुलिस ने किया है शेयर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे सचिन हिंदू और शुभम गुज्जर नामक बदमाश। इस वीडियो में जैसे ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी छजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचती है, बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सफेद कार के आगे भी दो गाड़ियां देखी जा सकती हैं। वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी तीसरे नंबर पर देखी जा सकती है। टोल प्लाजा पर गाड़ी के धीरे होते ही आरोपी सचिन हिंदू असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली बरसाने लगता है। मौके की नजाकत को भांपते हुए असदुद्दीन ओवैसी का ड्राइवर कार को यू टर्न कर लेता है और उसके फौरन बाद माजिद हुसैन की गाड़ी आ जाती है। माजिद हुसैन का ड्राइवर बेहद चालाकी के साथ बदमाश शुभम गुज्जर को कार से धक्का देकर गिरा देते हैं और फिर यू टर्न होकर गहमा गहमी की हालात में वहां से फौरन चले जाते हैं। तस्वीरों में देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि बदमाश सचिन और शुभम गुज्जर असदुद्दीन ओवैसी की हत्या करने के इरादे से आए थे और बदमाशों ने पुलिस इंट्रोगेशन में कबूल किया है कि वह असदुद्दीन ओवैसी की हत्या करना चाहते थे। बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे और दिन दहाड़े असदुद्दीन ओवैसी की करना चाहते थे हत्या। खैर, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बला टल गई है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। आज यूपी के मगरबी इलाके संभल और असमोली विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने दो ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित किया। अगर आप वोट बीजेपी को लाने के लिए बसपा को देंगे, सपा को देंगे, गलती मत करिए। 2014 में आपने गलती की, बीजेपी जीत गई। 2017 में सपा कांग्रेस मिले, बीजेपी जीत गई। 2019 में बसपा सपा मिली, बीजेपी जीत गई। अब अगर आपके घर के सामने नागनाथ सांपनाथ है तो मदाई को दिखाइए ताकि विधानसभा में उसका संबल के विकास की बात हो सके। मई जून में कोई सर्दी पैदा कर देता है, अब बोलते हैं कि अब मैं सर्दी के मौसम में गर्मी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आपकी सरकार तो दवा नहीं दे सकी, आपकी सरकार तो मरने वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं दे सकी,
आप कौन सी गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, मगर बाबा गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं। मगर बाबा एक बात सुन लो, एक बात ज़हन नशीन कर लो, ओवैसी जो उत्तर प्रदेश में गर्मी पैदा कर चुका है, वो ना तुम्हारी सर्दी कम करेगी ना तुम्हारी गर्मी कम करेगी। अब गर्मी बरकरार रहेगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। बाबा ने कहा था, मैंने पूरा क्राइम खत्म कर दिया, जराइम खत्म कर दिया, कोई नहीं होता है, सब डरते हैं, सब क्रिमिनल माफिया भाग गए। बाबा, हम पर गोली चलाने वाले कौन थे? आपको नहीं मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं, ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है, ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है, इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। वो ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं बाबा, ये गोली चलाने वाले कौन थे? और बाबा ने कहा कि ओवैसी को अपनी भाषण को देख कर देना चाहिए। बाबा, मेरी जबान चलेगी तो तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगी। मेरी जबान चलेगी तो इन नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करेगी। मेरी जबान चलेगी तो असमौली और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की ताप पर चलेगी। मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की आवाज को बुलंद करेगी। मेरी जबान चापलूसी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की बात करेगी। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हिस्सेदारी की बात करेगी। मेरी जबान से डर की बात नहीं निकलेगी, मेरी जबान से उम्मीद की बात निकलेगी। मेरी जबान है जो उनकी जबान की मैं तर्जुमानी करता हूं। मैं कोई संघ की जबान या समाजवादी की जबान में नहीं बात कर सकता, मैं नहीं करूंगा। अगर ये मेरा जुर्म है तो इस पर गोली चलाएंगे तो चलाने वाले चलाओ। कितनी गोली चलाओगे तुम? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर मेरी जबान खत्म नहीं होगी। क्योंकि अब ओवैसी अकेला नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी जबान नहीं, बल्कि मैंने ऐसे लाखों लोगों को बता दिया है कि अपनी जबान को इस्तेमाल करो। वक्त के फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के नमरूद के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू जहल के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू लहब के सामने खड़े हो जाओ, और वक्त के यजीदों के सामने अपनी गर्दन कटा देना, मगर कभी झुकने नहीं देना अपने आप को। ये हम जब बात करते हैं तो ये लोग, अरे जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, गली गली लगाओ, नगर नगर लगाओ, पूरी असमौली में लगाओ। ये बात हुई। अब भैया को और बाबा को नींद नहीं आएगी। इस बार के यूपी चुनाव में एआईएमआईएम का जनाधार काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसी वजह से दुश्मन ताकतें असदुद्दीन ओवैसी की कराना चाहती हैं हत्या। खैर, असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मगरबी इलाकों में ताबड़तोड़ हेलीकॉप्टर से रैलियां करके विरोधियों को खामोश करने में लगे हैं। हमारी खबरों का कीजिए आप दिल से इजहार और देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे प्रहार। प्रहार में आज बस इतना ही। मुझे साकिब जकरिया को दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी केयरफुल।
नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।